वहाँ आप उस व्यवस्था के अंदर आप ठीक ढंग से जी सकते हो। एक वो व्यवस्था, और यदि आप ऊर्ध्वगामी होना चाहते हो तो साधना करना पड़ेगा, ध्यान। ये एक व्यवस्था, और वो ऊपर की व्यवस्था है, उसमें भी आत्मशक्ति प्राप्त होती है, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा का जन्म होता है, परमात्मा तक की यात्रा होती है। तो अपन यदि ध्यान कर रहे हैं तो आपकी यही ऊर्जा सेटिंग हो जाएगी, रूपांतरण हो जाएगी। आप जितना रचे पचे ग्रस्त ये साधारण जीवन में जी रहे हो, उतना आपको रुचेगा नहीं। आपको ये भान रहेगा कि मेरा और कोई मंजिल है, मेरी इतनी ही मंजिल नहीं है। तो फिर ऊर्ध्वगामी होकर उधर चलना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जैसे गुरु संत सदगुरु मिलते, ये आदि अनादि से है। प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, इनको भी गुरुकुल में सांदीपनि ऋषि और वशिष्ठ मुनि ध्यान योग सिखाते। वो शक्ति के बारे में वो पूरा आदि अनादि से ऋषि मुनियों से परंपरा। प्रभु श्री कृष्ण गीता पढ़े है, पढ़ते होंगे। प्रभु श्री कृष्ण भी बोले, अर्जुन ये योग आदि अनादि से है। सूर्य, उसके पुत्र को यक्षवा को ऐसा नाम था, उसको सूर्य ने उसके पुत्र को सिखाया था ये योग। फिर वहां से ऋषि मुनि राजे महाराजे तक सही से चलते रहा, और फिर बीच में लुप्त हो गया। और अर्जुन वही योग मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये आदि अनादि से ये आंतरिक ऋषि मुनि ध्यान साधना करते थे। वो अंदर ईश्वरीय शक्ति मूलाधार केंद्र में सोई हुई रही थी, उसको जगा कर ईश्वर तक की यात्रा करके मुक्त हो जाते थे। और आप राजे महाराजे दुनिया जाती थी तो आप वो आंखें बंद कर कर पूरा ब्रह्मांड जान लेते थे, देख लेते थे। ये था। आज तुम्हारा अपना साधारण विज्ञान, ये भी ज्ञान और विज्ञान माइनस प्लस रूप में ले लो, एक सिक्के के दो पहलू ले लो। आज तुम फोन उठाते हो तो पृथ्वी के कोने में बात हो जाती, वैसी आवाज। आज तुम चित्र देखते हो पृथ्वी के कोने में, ग्रह उपग्रह से, वहां से भी, सैटेलाइट से भी तुम सब देख पाते हो। इतनी व्यवस्था यदि विज्ञान में है तो ज्ञान में क्यों नहीं? आपको स्वप्न आता है, स्वप्न में आप सब कुछ देखते हो, तो आंखें बंद कर सजग होकर वो ध्यान करने वाला क्यों नहीं दिखेगा? पर ये वैसी बात है, आंधों के सामने कोई आंख वाला बोले तो वो बोले काल्पनिक कहानी लग रही है, हमको तो कभी दिखा नहीं, तेरी आंख है ही नहीं। यही आंख ऊर्ध्वगामी ऊपर उल्टी हो जाती है आज्ञा चक्र तरफ, फिर वो जगत शुरू होता है। आज्ञा चक्र में एक द्वार है, वहां से प्रवेश होता है। वो जब खुलता है तो कुछ दिखने लगता है, और फिर आप साधारण टीवी देखते हो तो वहां पर चिपके रहते हो, कुछ दिख रहा है ना, फिर आगे यात्रा होते रहती। आज्ञा चक्र में एक द्वार है। प्रभु श्री कृष्ण ये विधि, गीता में दो विधि दी है, नासाग्र ध्यान और आज्ञा चक्र बुरकुटी। ये गीता का ध्यान है। आज्ञा चक्र जो ऋषि मुनि साधु संत सब प्रयोग करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का ये मार्गदर्शन है, और ये सत्य है। आज्ञा चक्र में आप ध्यान करिए, भले कुछ ना हो, पर वो उस द्वार पर एक एक हथौड़े मारना जैसा है। आपको कोई क्रिया नहीं, अनुभव नहीं हो रहा, पर एक दिन वो दरवाजे पर आप बैठे रहो, ताले को हथौड़े मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, जब तक मारते रहो जब तक वो ताला खुल न जाए। ऐसे ही एक द्वार है आज्ञा चक्र में अंदर, वो खुले बिगर आपको आंतरिक जगत का अनुभव नहीं होगा। और अंदर हम बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, वही आत्मा का दीदार होगा। पर कुछ करना पड़ेगा प्यारे मित्रों। साधो कुछ उद्यम कीजिए, कबीर बोले कुछ करो।
तो अभी ये ऊर्ध्वगामी कोई ध्यान कर रहा है, ये संसार में साधारण जगत में वो व्यवस्था में जीता है, गृहस्थ में ध्यान कर रहे, कभी कभी वो अनुभव नहीं होता, वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो उल्लास, वो तेज होज, वो जो अंदर की अंधी तूफान की तरह वो शक्ति का वेग जो है उसका पता नहीं चलता। तो हम बोलते हैं कि अरे यार इतने दिनों से हम ध्यान साधना कर रहे, कुछ तो हो नहीं रहा। ये साधु संत क्या कोई काल्पनिक कहानी बोलते हैं, या तो फिर ये भ्रम होगा, अपने को तो कुछ हो नहीं रहा। पर आपको यदि पानी साटोबा करना है यानी इकट्ठा करना है तो आप पाली बांधिए, तब पानी इकट्ठा होगा, तब दिखेगा वो। आप कुछ आड़े बांधे हुए नहीं, पानी बह रहा है और आप बोलते पानी दिखता ही नहीं हमें। कुआं है, कुएं में बाल्टी डालते पर नीचे पिंदा ही नहीं, पानी निकालते हो और सोचते पानी आता ही नहीं, पर बाल्टी को पिंदा चाहिए। कुछ न कुछ ये जरूरी है, संयम है ना। तो अभी हमें वो अनुभव नहीं हो पाता, फिक्र नहीं करना। हम गृहस्थ जीवन में रहते, आपकी क्रियाक्रम सब कुछ करते हुए, तुकाराम बाबा बोले विधि ने सेवन विषय त्यागाते समान। तुकाराम गाता उसमें आया ना, विधि ने सेवन विषय त्यागाते समान। औषधिवत विषयों का सेवन करो, वो जो ऊर्जा है काम द्वार से बेरही नीचे, उसको कंट्रोल करके राम द्वार तरफ ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करें। प्रयास करना, आपके पास प्रयास है और कुछ भी नहीं आपके हाथ में। तुम्हारे अपने अंदर अपने हाथ में कुछ नहीं है, प्रयास है। प्रयास के अलावा क्या है बताओ, आपको कभी सूझा, समझ में आया? कुछ नहीं, प्रयास है आपके पास। और आपका प्रयास यदि दिल से है तो एक दिन वो प्रयास सफल होता है। तो इसलिए वो ध्यान साधना में हमें अनुभव नहीं होता, वो सब कुछ वो नहीं दिखता, तो हमारी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा व्यय हो रही काम द्वार से, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। तो आप ध्यान योग को बदनामी मत करिए, या उसके बारे में ये मत सोचिए कि हमें कुछ हो तो नहीं रहा। अरे होगा जरूर, तुम गृहस्थ में भी रहकर जन्म जन्म की यदि साधना होगी ना तो वहां भी हो जाएगा वो। कबीर गृहस्थ थे, एक बेटा था एक बेटी थे, जुला का काम कपड़े बुनते, काशी के बाजार में बेचते। और नानक गृहस्थ थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, दुनिया भर के ऋषि मुनि संत 80% गृहस्थ थे नाना। 20% जिनकी इच्छा ही नहीं रही कि वो जन्म आ गया तो वो था ही नहीं, वो अलग बात रही। उन्होंने ब्रह्म को जाना। तो एक द्वार है काम, एक द्वार है राम, ऊपर ऊर्ध्वगामी। ये जो अपनी जो ऊर्जा है इसकी दो दिशा है। तो वो जो युवक मेरे से बोला था बापू सच्चा ब्रह्मचर्य क्या, फिर ये एनर्जी जो कामद्वार से नीचे बह रही उसका कंट्रोल विधिवत ग्रस्त में रहो, जीवो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आपका ग्रस्त जीवन त्याग दो, नहीं नहीं, आपका जीवन वहाँ मिला हुआ है तो वहाँ रहकर होशपूर्ण विधि ने सेवन विषय त्यागाते समय ऊपर उठने का प्रयास करो, उसमें लोलुप नहीं हो जाना। तो ये शक्ति जब काम ऊर्जा और वो ध्यान की ऊर्जा जो चेतना दोनों माइनस प्लस होती है तब विस्फोट होता है, तब वो शक्ति का अपने को अनुभव होता है। घबर मत जाना। आप ये सोचते हो कि हम तो साधारण बात सुनने आते हैं कि भाजीपाला कैसे लगाए, भाजीपाला कैसे निकाले, दुकान कैसे करे, ये कैसा करे, कमाई में बरकत करे। मेरे पास बहुत मुसीबत खड़ी है। मेरे को वो पहले कैटेगरीज के लोग भी नहीं सुन पाएंगे, मैं उनका भी काम का आदमी नहीं। जो हाई लेवल के वो थर्ड आय वाले वो तो गति में है, वो भी समझेंगे कि ये मध्य का रास्ता है, वो मुझे समझ पाएंगे। जो ऊपर है इसका, नीचे वाले का मैं बस का रोग नहीं, इसलिए मेरे बहुत फॉलोवर नहीं हो सकते। कीमती लोग रहेंगे नाना जो समझने वाले होंगे।
और यार कीमती लोग होना, यहाँ गर्दी नहीं चाहिए, यहाँ दर्दी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है, फिर ब्रह्मचर्या हो जाती है अपनी, यानी ब्रह्ममय चर्या हो जाती। चर्या किसको बोलते हैं? जो लोग बोलते हैं तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है। मतलब दिनचर्या का अर्थ होता है तुम सुबह से उठे क्या क्या किए शाम तक, और सोते तब तक क्या करते हो, उसको बोलते हैं दिनचर्या। ऐसे ही ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में ही पूरा चिंतन, पूरा सब कुछ अपना केंद्रित हो जाए, वो जीवन हो जाए, उसको असली ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तुम बाहर से कंट्रोल कर लोगे, दमन कर लोगे वो ऊर्जा को, तो पागल हो जाओगे। वो दमन करने वाली ऊर्जा नहीं है, वो चैतन्यता से भरी हुई है, वो सक्रिय निष्क्रिय नहीं है। ये माइक है, उसको दबा दो तोड़ डालो तो वो टूट जाएगा, पर वो शक्ति को नहीं कर सकते कुछ, उसको कुछ नहीं। तो दो व्यवस्था है, आप अर्धोगामी जिए या तो ऊर्ध्वगामी जिए, या तो फिर दोनों को समन्वय करके प्रयास करिए। समझ में आया? वो असली ब्रह्मचर्य। जितना समझ में आए, उतना न समझ में आए तो इतना सुन लिए, इतना सुन रहे हो सुनोगे, उतना भी कभी न कभी तो अंदर पड़ा रहेगा, कभी समझ में आएगा, आज नहीं तो कल। और मैं वादे के साथ बोलता हूँ, वादा करना गलत है, पर मैं मेरा दिल की बात बोल रहा हूँ। आज तक किसी का भी जीवन बना है तो वो सत्संग से ही बना है, मैं मेरा अनुभव बोलता हूँ। जीवन गढ़ाता है तो कोई महापुरुषों से हम एक पात्र बनते हैं, वो अल्लादीत उसको आदर से स्वीकार करने का, और फिर पात्र भरते जाता है, भरते जाता है। और एक दिन तुम बीजते अंकुरित हुए और बड़ा पेड़ हो जाते हो, फिर किसी के लिए छाव बनते हो, किसी के लिए फल बनते हो, किसी के लिए फर्नीचर बनते हो। जीवन बनता है सत्संग से, इसलिए हम जीवन में सभी फॉलो करते, सभी अपनाते। ये पागल कुत्ते की तरह ही जीवन हो जाता हमारा, जितना भी वो कर रहे हाय हाय हाय। मोरारी बापू से मैं एक बार पहले कभी सुना था कथा में, और बोले कि पाश्चात्य जगत हाय हाय करता बोले, और इंडिया भारत हर 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 महादेव करता है, हर हर महादेव करता है। यहाँ बोले भारत में हर हर महादेव बोलते, वो हाय हाय बोलते हैं। अलो हाय 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 हाय, कितना भी करो तो हाय लगेंगी तुमको, और हाय में कोई रस नहीं आएगा। पर हरी हरी करोगे, हरे हरे करोगे, तो कुछ काम आएगा।